आज दोस्तों हम आपको एक ऐसे देश का बताएंगे जहां रेलवे सिस्टम ही नहीं है। इस देश में लड़का हो या लड़की दोनों एक समय पर तीन तीन शादियां कर सकते हैं। यहाँ एक कबीला ऐसा है जो अपनी शादियों में 85 तरह की अलग अलग डिशेस बनाते हैं। इस देश के मर्द औरतों के मुकाबले ज्यादा जीते हैं। दोस्तों ये देश है नेपाल। आइए आपको बताते हैं कि इस देश में लोगों की जिंदगी कैसी है, कौन कौन सी चीजें यहाँ बाकी दुनिया से अलग मिलेंगी, यहाँ की महिलाओं का स्वभाव कैसा है और यहाँ शादियां कैसे होती है। सब कुछ आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये है नेपाल, हिमालय की गोद में बसा खूबसूरती से भरा देश। भारत और चाइना के बीच बसे इस देश में 85% एरियाज में आपको पहाड़ ही पहाड़ नजर आएंगे। इसकी ऐसी लोकेशन की वजह से आज तक कोई भी देश नेपाल को गुलाम नहीं बना सका। 3 करोड़ के करीब की आबादी वाले इस देश में 60 एथनिक ग्रुप आपको मिलेंगे, जिसमें पूरे देश में 100 के करीब भाषाएं बोली जाती हैं। बुद्ध धर्म का जन्म कहते हैं कि नेपाल में ही हुआ था और यहाँ 81% के करीब हिंदू लोग बसे हैं। आपने सभी देशों के झंडे रेक्टेंगल शेप में देखे होंगे, लेकिन नेपाल इकलौता ऐसा देश है जिसका झंडा 2 ट्रायंगल्स को जोड़कर बना है जो हिमालय को रिप्रेजेंट करते हैं। नेपाल में एक प्रथा है जिसमें यहाँ के मर्द 3 शादियां कर सकते हैं। घर में हर बीवी का अपना काम होता है। एक का खेती करना, दूसरी का पशु पालना और तीसरी का खाना पकाना या बच्चों को पालना। नेपाली लोगों की शादी भी बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। लोग शादियों में अपने स्टेटस और पैसों का शो ऑफ करते हैं। नेपाल में वैसे दहेज लेना इलीगल है, लेकिन फिर भी कई जगहों पर दहेज आज भी लिया जा रहा है। नेपाल में एक कुमारी परंपरा है जिसमें लोग जिंदा देवी की पूजा करते हैं। इस परंपरा में एक छोटी उम्र की बच्ची चुनी जाती है और इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वो बच्ची न्यूअर समुदाय से हो, उसके शरीर पर कोई घाव ना हो और कुंडली भी शुभ हो। सब प्रक्रिया होने के बाद लड़की को चुना जाता है और इसके बाद लड़की को नॉर्मल लाइफ जीने नहीं दिया जाता। उसे मंदिर में रखा जाता है, वो जमीन पर पांव नहीं रख सकती और लोग उस लड़की का आशीर्वाद लेने आते हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि जब उसके पीरियड्स चालू हो जाते हैं तो उसे हटाकर दूसरी छोटी उम्र की लड़की को चुन लिया जाता है और ये प्रथा नेपाल में बहुत कंट्रोवर्शियल है। नेपाल एक ऐसा देश है जहां पर ट्रेन्स नहीं चलती। यहां सिर्फ आपको सड़कों पर बसें लहराती हुई मिलेंगी। ये एक ऐसा देश है जहां आपको पब्लिक प्लेस पर कपल्स बिल्कुल ना के बराबर देखने को मिलेंगे। यहां कपल्स का हाथ पकड़कर चलना भी अच्छा नहीं माना जाता। ऐसा भी कहा जा सकता है कि नेपाल ने आज भी अपनी परंपरा और सभ्यता को संभाल कर रखा है। नेपाल में नुआरी लोग आपको मिलेंगे। ये लोग अपनी शादियों में 84 अलग अलग तरह के पकवान बनाते हैं। इन डिशेज में वेज, नॉन वेज, डिजर्ट्स, फ्रूट्स और सलाद, हर तरह के लोकल पकवान आपको मिलेंगे। पूरी दुनिया में औरतों की उम्र मर्दों से ज्यादा होती है, लेकिन नेपाल में उलट है। यहाँ मर्द औरतों के मुकाबले ज्यादा जी रहे हैं, जिनकी एवरेज उम्र 72 साल है, जबकि औरतों की एवरेज उम्र 70 साल है। नेपाल में लोगों की उम्र ज्यादा इसलिए भी है क्योंकि यहाँ के लोग प्रकृति से जुड़े हुए हैं। जहाँ लोग फिट रहने के लिए साल में एक बार ट्रैकिंग करने जाते हैं, वही नेपाल में ये लोगों का रोज का काम है। यहाँ के लोग अपना सादा जीवन जीते हैं और सादा खाना खाते हैं। नेपाल में दोस्तों माचापुचारे नाम की पहाड़ की चोटी है जो एक मछली की पूंछ की तरह नजर आती है। 6,993 मीटर ऊंची इस चोटी पर आज तक कोई चढ़ाई नहीं कर पाया है। नेपाल में लुक्ला एयरपोर्ट आपको मिलेगा। ये एयरपोर्ट दोस्तों दुनिया का सबसे खतरनाक एयरपोर्ट माना जाता है, जहां आए दिन हवाई जहाज हादसे होते रहते हैं। नेपाल सिर्फ हिमालय की वजह से नहीं, बल्कि अलग अलग त्योहारों की वजह से भी मशहूर है। यहाँ पोखरा में एक इंटरनेशनल बलून फेस्टिवल मनाया जाता है, जहाँ सुबह से शाम तक 9 दिन लगातार हवा में रंग बिरंगे बलून उड़ाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ होली का त्योहार भी बड़े धूमधाम से मनाते हैं। अब आइए यहाँ की घूमने की जगह भी देख लीजिए। ये है काठमांडू, नेपाल की राजधानी। ये शहर 4 पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है। यहाँ आपको नेपाल की संस्कृति के बारे में देखने और जानने को बहुत कुछ मिलेगा। हर तरह आपको मंदिर की घंटियों की आवाजें सुनाई देंगी। यहाँ आप काठमांडू दुर्बर स्क्वायर, पटन दुर्बर स्क्वायर और भक्तपुर दुर्बर स्क्वायर जा सकते हो। इसके अलावा यहाँ एक मंकी टेम्पल है जहाँ आपको जरूर विजिट करना चाहिए। दोस्तों कैसा लगा नेपाल का ये सफर, कमेंट जरूर करना और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।